नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का हमारा जो सिलेबस अभी तक चलता आ रहा है उसमें अब हम लोग हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो समझनी होंगी। जैसे कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ज़रूरी है हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ने के लिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम के लिए अब हम क्या इक्वेशंस लिखेंगे अगर उसे सॉल्व करने के लिए, तो हमें एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना होगा। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम कई तरह से हम हो सकते हैं। जैसे कि अगर पहले हम बात करें कि 2 डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम आते हैं। एक हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम अभी तक यूज करते हैं जनरली। और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आता है बेसिकली हमारा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको भी हमने कई जगहों पे यूज किया है। अपने 11-12 के लेवल तक के हम लोगों ने इसको यूज किया है। लेकिन जब हम लोग 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में क्या होता है कि हम इसी एक्स वाई जेड जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं सिस्टम्स हैं कार्टेशियन वाले, इसका यूज करके हम दूसरे कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। जैसे स्फेरिकल में हम आर साई और भी इनके टर्म में हम बात करेंगे एक्स वाई जेड के टर्म में, ठीक है। तो वहां पर 3 डायमेंशन में चीजें अलग हो जाती हैं। तो हम सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम किस इक्वेशन को लिखेंगे और कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पर्टिकुलर सिस्टम के लिए सुटेबल और हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले 2 डायमेंशन से। तो अगर हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में, और हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि स्फेरिकल और जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसकी बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है जो अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी पार्टिकल को लोकेट करने के लिए हमें पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या है। देखिए, अगर हमारे पास कोई सिस्टम है या पार्टिकल है, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एक रूम में, ठीक है। ये सपोज कीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एक रूम में, ये हमारा रूम है, एक 2 डायमेंशनल मैंने रूम बना लिया है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप हमें बताएं कि मैं कहां पे खड़ा हूं, मेरी पोजीशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे? मेरी पोजीशन बतानी है आपको। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म होने चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि आपको बतानी मेरी पोजीशन है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो अगर हम क्या कहें कि मान लें हम ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारी है वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि 2 डायमेंशन मेरे पास 2 एक्सिस होंगी, एक एक्स और एक वाई। तो अगर मैं यहाँ आपसे कहता हूँ तो आप कहेंगे कि एक्स एक्सिस से आप यहाँ पर हैं और वाई एक्सिस से आप यहाँ पर हैं। तो एक पॉइंट आप लोकेट कर देंगे कि हाँ आप एक्स एक्सिस से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं और वाई एक्सिस से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो यानी कि आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, ये वाई की डिस्टेंस हो गई, और ये जो डिस्टेंस हो गई वो एक्स हो गई, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और वाई इज इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर। जब आप ये हमें बता देंगे तो आप हमारी लोकेशन को बता देंगे कि मैं कमरे में कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी सिस्टम के किसी भी पार्टिकल को हम स्पेसिफाई, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए जिन क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग किसकी बात करते हैं, एक्स और वाई के टर्म में बात करते हैं, और ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, ये भी 2 डायमेंशनल ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम यूज क्या करेंगे, एक्स और वाई का यूज ना करके पोजीशन वेक्टर आर और एक एंगल का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आर और थीटा यहाँ पर यूज होंगे। और यहाँ पर जो आर और थीटा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्स और वाई से ही रिलेटेड होंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, आर और थीटा को इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये एक्स हमारी एक्सिस हो गई और ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसको लोकेशन डिफाइन करो, तो आप क्या कर सकते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या करोगे कि यहाँ से डॉट डॉट डालोगे, यहाँ पे डॉट डालोगे, और आप कहोगे कि वाई से ये कुछ एक्स से कुछ 4 सेंटीमीटर, जैसा कि यहाँ वाला केस था 6 सेंटीमीटर दूर है, और एक्स से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो सिचुएटेड है।
लेकिन जब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम इसका जो ओरिजिन होगा एक्स और वाई, जहाँ से ये एक्स और वाई जो हमारी डायमेंशन स्टार्ट होती हैं, ये मान लिया ओरिजिन, ठीक है। यहाँ से एक डालेंगे, यहाँ से एक डिस्टेंस लेंगे इस पॉइंट की, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ये कार्टेशियन है बेसिक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा y, और x एक्सिस के साथ में ये जो पोजीशन वेक्टर है r, ये जो एंगल बनाएगा उसे थीटा कहेंगे। ये याद रखिएगा कि ये जो थीटा होगा वो हमेशा x एक्सिस के साथ का ही एंगल होगा, आप ऐसा नहीं कि y को चूज कर लें, ठीक है। तो अगर x के साथ में हमने यहाँ पर लिया है तो ये थीटा हो गया। तो अब हम लिखेंगे कैसे कि यहाँ पर जो r होगा, अब यहाँ पे ट्रायंगल रूल लगा लें, ट्रायंगल रूल लगा लेंगे तो ये y डिस्टेंस हो गई, ये x डिस्टेंस हो गई, तो यहाँ पर जो r है वो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। अब थीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि स्लोप जो होता है वो क्या होता है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा, ये क्या होगा y अपॉन x। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालें तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई x। तो यानी कि हम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके इसको हम दूसरे सिस्टम में भी लिख सकते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हैं r और थीटा के टर्म में, ठीक है। r और थीटा के टर्म में लिख दिया, जहां पर r की वैल्यू क्या हमारे पास हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan थीटा से जब हम थीटा निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो ये हमारे हैं टू डायमेंशनल सिस्टम्स। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम कार्टेशियन से भी हमारा काम चल जाता तो यहाँ पर हम पोलर का इस्तेमाल क्यों करें, जी नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, आपसे पोलर का इस्तेमाल आप मत करें जब, लेकिन हम बात करेंगे आगे जो हमारे पास कई सारे सिस्टम्स आते हैं जहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करना जो मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, जैसे हम सिंपल पेंडुलम हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम की बात करें तो यहाँ पर एक सिस्टम है और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक मेन पोजीशन हमारी है और यहाँ से ऑक्सीलेट करा रहे हैं, एक पोजीशन पे यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, कोऑर्डिनेट जो हमारे पास होते हैं उन्हें हम एक्स वाई ना यूज़ करके हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल होगा, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये बेसिकली होगी कुछ एक्सिस ही, इसको एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको एक वाई एक्सिस मानेंगे, तो यहाँ पर जो ये थीटा हो गया इसको अगर हम लोग आर मान लेंगे तो यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज़ करके अच्छे से जो पेंडुलम्स वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या होगा कि हमारे पास कई सारे सिस्टम्स होंगे, तो हमारे पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा सुटेबल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो हमारे पास टू डायमेंशन में दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, एक कार्टेशियन और दूसरा पोलर। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे थ्री डायमेंशन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज हम लोग करते हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की आगे भी कई सारी वीडियोस आने वाली हैं, हमने ये स्टार्ट किया, पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें लैग्रांजियन भी हम लोग कवर करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की हम लोग बात करेंगे, हम लोग हैमिल्टोनियन डायनामिक्स तक की इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।